Beta, class 4, welcome to our maths class. Today, as you know that in our previous class we finished question number 3 of exercise 6.3, है ना. 6.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश किया था. Now today we will do question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर समझाए थे बेटा. यस, टुडे वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा. दिस इज अवर टॉपिक. इन क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है. तो मैंने आपको प्राइम नंबर बताए थे. द प्राइम नंबर क्या है? द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. क्लियर. एंड कंपोजिट नंबर क्या थे? अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, या फिर द नंबर विच हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स. जिस नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स है वो कंपोजिट नंबर है, और जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? यस, प्राइम नंबर. सो आज हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री मेथड. इसमें हम करेंगे फैक्टर ट्री मेथड. क्लियर. यही सेम चीज़ हमें किस में करनी है? क्वेश्चन नंबर 4 में. तो एक छोटा सा पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा. जैसे मान लीजिए आपको मैंने नंबर दिया 12. क्या दिया? 12. और मैंने आपसे क्या कहा कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12. राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 बाय द फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? द मेथड ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर. यानी जो भी मुझे नंबर दिया है कंपोजिट नंबर, उसका मैं क्या फाइंड आउट करूं? फैक्टर्स. लेकिन फैक्टर्स किस तरीके से? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. यानी मैं ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट लिखूं, यानी ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूं कि जब उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो टोटल 12 आए. और यहाँ पे मैं जो भी नंबर लिखूं वो होना चाहिए प्राइम नंबर. क्या होना चाहिए? प्राइम. आप यहाँ पे 4 into 3 नहीं लिख सकते, आप 2 into 6 भी नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि 6 कंपोजिट नंबर है, 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है. नहीं, सिर्फ प्राइम नंबर ही, जिन भी नंबर को आप नीचे मल्टीप्लाई करके 12 लेकर आते हैं वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए. क्लियर. यहाँ तक तो समझ आया है ना. अब मेरे पास लिखा है 12. तो सबसे पहले बेटा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर ट्री मेथड से जो भी नंबर गिवन है, स्टार्टिंग में आपको सिखा रही हूँ, जब भी हमें कोई भी नंबर गिवन हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर क्या गिवन है? 12 गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नंबर क्या गिवन है. देख लिया 12. अब आप उस नंबर से क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड. इज दिस नंबर इवन और ऑड. क्या ये नंबर इवन है या ऑड? तो आपने क्या देखा? 12 नंबर क्या है? इवन. क्या है? इवन. यहाँ तक आ गया समझ में. अब मैंने आपको प्राइम नंबर्स करवाए थे लर्न 2, 3, 5, 7, 11, 13. ठीक है, 11 तक मैंने समझाया था. आप देखिए 2, 3, 5, 7 में आपको अभी जस्ट एक मैंने फोटो भी इस चैप्टर में डाली है आपके वीडियो में, वो प्राइम नंबर्स की है बेटा, जो है ना. तो उसमें से प्राइम नंबर्स, आपको प्राइम नंबर्स भी लर्न करने हैं. दूसरा, प्राइम नंबर्स हम फैक्टर्स फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, पर एक इजी वे में मैं आपको याद करा रही हूँ. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ठीक है, यहाँ तक हो गए. आपको इतने से प्राइम नंबर तो लर्न हो गए. 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. क्लियर. अब यहाँ पे आते हैं हम. ये तो मैंने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर्स और भी है नीचे, लेकिन यहाँ तक स्टार्टिंग प्राइम नंबर है 2. ठीक है. तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये कि मेरे पास जो नंबर गिवन है वो क्या है? 12. अभी जो नंबर 12 है इससे हम पूछेंगे क्या ये इवन है या ऑड. अगर मेरे पास आता है इवन,
फिर से सुनिए, अगर आंसर आता है इवन तो हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हम ऐसे 2 एरो बनाएंगे, बना दिए, और इधर आप एक सर्कल बना के लिखेंगे 2, और यहाँ पे आप एक सर्कल बना के क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई लगा के छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। आगे समझ में? अगर मेरा नंबर इवन है तो बिल्कुल कुछ भी सिंपल, सबसे पहले 2 नोट करेंगे इधर। 2 आपको पता है प्राइम नंबर है, यस। अब आपने 2 लिख दिया। अब आपको ये कर देखना है कि जो 12 है ये 2 की टेबल में कहाँ पर आता है, यानी 12 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। वैसे ये नंबर 12 बहुत छोटा है, इसलिए जस्ट 2 का टेबल बोलिए आप, तो आप देखते हैं कि 2 6 12, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। हो गया क्लियर? क्योंकि ये इवन नंबर है तो सबसे पहले मैंने क्या नोट किया, 2 को मैंने देखा कि 2 की टेबल में ये 12 कहाँ पर आता है, 6 से, यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए। तो जब मैंने, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 12 को सिंपल 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया, 6। इस 6 को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब क्योंकि ये 2 मेरा प्राइम नंबर है, यस और नो, इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, पीछे क्या बचा है, 6। अब आप इस 6 से के पास में भी 2 एरोस ऐसे बना दीजिए। बना दिया आपने, यस, ये एरो, ठीक है। अब आप 6 से भी वापस सेम क्वेश्चन करेंगे कि ये जो 6 नंबर है ये क्या है, ये इवन है या ऑड है, यस, गिव मी योर आंसर। दिस 6 नंबर इज इवन और ऑड, इवन, वेरी गुड, क्या है, इवन, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिख दिया बेटे, 2 लिखा। अब आप देखेंगे कि 2 की टेबल में अगर मुझे 6 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 को कि 6 आ जाए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्लियर। तो ये तो मेरा यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर है। अब यहाँ देखा ये मेरा सेकंड प्राइम नंबर है, क्लियर। अब ये जो 3 है, ये जो 3 है ये क्या है, यहाँ पे मैंने 6 को देखा था, ये क्या था, कंपोजिट नंबर। 6 कंपोजिट नंबर है, इसलिए मुझे इसके भी क्या करने पड़े, इसको भी नीचे फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़े, ठीक है। जब मैंने, अब स्टार्टिंग से फिर से आप एक बार देखेंगे बेटा, इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो मेरे पास नंबर था मैंने उससे देखा कि नंबर क्या गिवन है, वो नंबर है 12। फिर मैंने उससे क्या पूछा कि ये इवन है या ऑड, इवन है। और दूसरा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर भी है 12, हम जानते हैं। और दूसरा ये इवन नंबर है। अच्छा, इवन नंबर है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 लिख दिया बेटा। अब 2 की टेबल मुझे ये 12 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से, तो 2 6 से 12 आ गया। तो ये आ गया 2 × 6, यहाँ तक सॉल्व हो गया। क्योंकि ये 2 प्राइम नंबर है इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने 1 की ये मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर है, ये सॉल्व यहाँ तक हो चुका है। अब आप नेक्स्ट, इधर मेरे पास 6 आया था, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि जो 6 है उसके कितने फैक्टर्स हैं, 6 1 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की, तो इसके फैक्टर्स ज़्यादा है ना, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। दूसरा ये है इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर है ना। जब इवन नंबर है तो इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 की टेबल में आता है, तो सिंपल मैंने 2 लिख दिया। अब 2 की टेबल में कहाँ आता है, 2 3 ज़ा 6, यानी ये मेरा है सेकेंड प्राइम नंबर, ये क्या है मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर। और 3 क्या है, प्राइम नंबर, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, यानी ये मेरा थर्ड प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर आ गया तो इसे मैं आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर से जब हम चलते हैं यहाँ पे, अगर हमारा प्राइम नंबर आता जा रहा है यानी फिनिश हो गया। अब आपने क्या देखा कि मेरे पास 3 प्राइम नंबर आ गए और आगे मेरे को यहाँ पे फिनिश हो गया, ये आगे कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या आया बेटा, 2, सेकंड क्या आया 2, थर्ड प्राइम नंबर क्या आया 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देखा आपने, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, नहीं आता है, यस। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 आता है ना बेटे, यस।
सो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 3 और ये क्या है आपका ये आपका फैक्टर ट्री मेथड. This one is a factor tree method. So I think it's clear to you. Now अब आप लिखेंगे सिंपल 12 is equal to 2 × 2 × 3. Yes, समझ आ गया बेटा. Now let's start our question number 4. अब हम question number 4 start करेंगे. So let's come start our question number 4 here. So in question number 4 we have to do same thing. हमें same thing ही करनी है जो अभी हमने यहाँ पे समझी. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट गिवन है ए वो दिया है 42. क्या दिया है 42. तो बेटा वही सेम तरीका है. आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ नोट कर लीजिए 42. इस पर एक सर्कल लगाएंगे और ऐसे 2 एरो बनाएंगे. एक एरो इधर एक इधर बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई. यहाँ एक और सर्कल बन गया. अब आपको पूछना है 42 से. एक तो ये कंपोजिट नंबर है मुझे पता ही है क्योंकि एक दूसरा ये इवन नंबर है. क्या है इवन नंबर. इवन नंबर यानी ये 2 की टेबल में आएगा. यस, जो भी इवन नंबर है वो 2 से तो डिवाइड होता ही है. आपको डिविजिबिलिटी में भी पहले अभी थोड़ा सा समझाया था जो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो 6.3 का. सो 2. अब मैं 42 को क्या करती हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट कुछ बच्चे नहीं कर सकते. आप सिंपल नीचे लिख के और डिवाइड कर लीजिए. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया बेटा 21. क्वेश्चन क्या आया 21 आया ना. 21 क्वेश्चन. तो आप यहाँ लिख देंगे 21 यानी 2 × 21 कितना होता है 42. यहाँ तक मेरा फैक्टर 3 बन गया. अब आपने क्या देखा ये जो 2 है ये तो प्राइम नंबर है तो ये यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया. अब मेरे पास इधर क्या आता है ये 21. आप इस 21 के पास में भी ऐसे 2 एरोज बना दीजिए. अब 21 से आपने पूछा इवन नंबर या ऑड नंबर. अच्छे से समझिए, अब तक इवन नंबर आप समझ चुके हैं. तो मैंने क्या देखा 21 क्या है बेटा ऑड नंबर. क्या है बेटे ऑड नंबर. अब 21 क्योंकि ऑड नंबर है 21 क्या है ऑड नंबर. तो ये 2 की टेबल में तो नहीं आएगा. नहीं आ सकता ना. ऑड नंबर 2 की टेबल में आते ही नहीं है. तो जो 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या है बेटा 3. 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या है 3. आप देखेंगे क्या ये 21 3 की टेबल में आता है. तो मैंने आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या दिखाया था कि जो भी नंबर गिवन है उसे आपस में डिजिट को प्लस कर लीजिए. 21 है यानी 2 + 1 कितना होता है 3. 2 + 1 कितना होता है 3. ये 3 आया है इसका टोटल यानी ये 3 जो है वो 3 की टेबल में आता है. तो 21 भी 3 की टेबल में आएगा. ठीक है, तो 21 है तो मैं 3 लिखूंगी. नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद 3 है ना. 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आ जाए. 3 की टेबल में 21 कहाँ आता है 3 7 21. सॉरी बेटा. तो 3 7 21. यहाँ तक अपना हो गया. अब नेक्स्ट नंबर दिया है 7. लेकिन ये जो 7 है इसमें मैं यहाँ पे ये नहीं लगाऊंगी. उससे पहले मैं देख रही हूँ कि ये जो 7 है ये क्या है प्राइम नंबर. तो जैसे ही प्राइम नंबर आता है आपका फैक्टर ट्री वहीं फिनिश हो जाता है. जब एक साथ 2 प्राइम नंबर आ जाए दोनों सर्कल में इट मीन्स यहाँ मेरा फिनिश हो गया. फिर से सुनिए, जैसे ही दोनों साइड के सर्कल में प्राइम नंबर आते हैं तो फैक्टर ट्री फिनिश हो गया. अब आपके प्राइम नंबर क्या क्या है. एक तो 2 एक 3 एक 7 है ना. तो आप सिंपल लिखेंगे ये तो आपका फैक्टर ट्री हो गया. और नीचे आप क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है आपका. आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज इक्वल टू क्या आया 2 × 3 × 7. क्लियर आया समझ में. यस है ना. एक चीज़ और कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी हम करते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो ऐसा नहीं है
कि 7 पहले आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, नहीं, या 3 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, पहले 5, नहीं, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर्स में ही होते हैं ये, ठीक है। पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 बाद में पहले लिख दिया, 2 बाद में, इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक की है। स्टार्टिंग यहीं से होगी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे पहले ही आएगा, फिर उसके बाद प्राइम नंबर उससे बिग वाला होगा। तो यहाँ तक आपको ये, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सो हियर वी फिनिश्ड A. Now let's come to next one B. ठीक है बेटा, तो ये आप अपनी नोटबुक में करिए बिल्कुल, और आप समझ भी चुके हैं, प्रैक्टिस करिए, बिना देखे समझिए इसको। Now let's come to B. अब हम इसी का ही B देखते हैं। तो B में मेरे पास क्या गिवन है? B में हमारे पास में क्या है बेटा? 72। यस, B नंबर क्या है मेरे पास में बेटे? 72। सो 72 है ना। अब मैंने क्या देखा, जो फैक्टर ट्री मेथड मुझे करना है, तो 72 लिख के सर्कल किया और ये मैंने बनाए एरो। अब 72 जो है इवन नंबर है ना। दूसरा, जब इवन है तो ये नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है 1, 72 1 की टेबल में भी आता है, 72 में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, तो ये अपने आप कंपोजिट नंबर हो गया ना। यस, अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि मैंने इसे जब पूछा इवन या ऑड, तो इसने क्या कहा? इवन, यही आंसर आएगा। इवन है, इट मीन्स यहाँ 2 लिख दो। अगर नंबर इवन है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर आप 2 लिखेंगे। क्लियर? अब 2 तो लिख दिया, पर इधर के सर्कल में क्या आएगा? तो आप क्या करिए, डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे? क्वेश्चन 36। क्वेश्चन क्या है बेटा? 36। ये लिख लीजिए 36। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब 36 आ गया बेटे। यस, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो पहला प्राइम नंबर फाइंड आउट किया, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आया 36। 36 से भी मैंने सेम पूछा, इवन है या ऑड, इसने कहा इवन नंबर। मैंने सिंपल वापस वही सर्कल बना दिए और ये एरो बन गया। अब मेरे को पता चल गया ये 36 है, यानी ये क्या है? इवन नंबर। तो यहाँ पे भी 2 आ गया। जब इवन है तो बिना सोचे समझे 2 लिख दो। अब 2 को आप 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 18 आ गया। 2 × 18। तो ये मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर, ये मेरा सेकंड प्राइम नंबर। इधर क्या है? 18। 18 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये इवन नंबर है। फिर से मैंने इससे पूछा, इसने कहा यस इवन। तो इवन है तो फिर से मैंने यहाँ लिख दिया 2। अब जैसे ही 2 लिखा तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 9 से। 2 9 ज़ा 18, ईजी है। अब ये जो 9 है ये है ऑड नंबर। 9 क्या है बेटा? ऑड नंबर। और आपको ये तो पता है कि 9 जो है वो ऑड तो है, लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या सिखाया था मैंने आपको? 2 के बाद 3। क्या ये 3 की टेबल में आ सकता है? यस, 3 की टेबल में आ सकता है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। अब मैंने क्या देखा कि एक साथ 2 प्राइम नंबर आ गए। 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स यहाँ पे मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश हो गया। फिनिश हो गया ना, इट मीन्स यहाँ पे मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बाकी सब कंपोजिट नंबर है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका 72 का बेटा? आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं, 2 × 2 × 2 3 × 3। क्लियर? तो ये आपका हो गया बी। तो ये मैंने आपको करवा दिया ए एंड बी। क्लियर? आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, बहुत इजी है। एक सी जो है 35, क्या दिया है बेटा? सी 35। तो सी में मेरे पास 35 है, ये बहुत ही इजी है। आप सिंपल यहाँ पे लिखिए 35। अब आपने 35 को क्या किया? सर्कल। तो आपने क्या देखा कि जो 35 है ये ऑड नंबर है। अब प्राइम नंबर है 2 3 5 7। तो मैंने देखा कि ना तो ये 2 की टेबल में आता है। 3 में चेक किया तो 3 + 5 8 होता है। 3 + 5 8, यानी ये नंबर जो है वो 3 की टेबल में भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। तो आप देखो 5 की टेबल में आ सकता है? यस, यहाँ पे 5 है, आ सकता है ना। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 35 आ जाए। 5 7 ज़ा 35।
अब आपने क्या देखा कि 7 भी प्राइम नंबर है, यस और नो? हाँ, तो इट मीन्स मेरे तो एक साथ में 2 प्राइम नंबर आगे करने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन्स 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 5 × 7, ये हो गया फैक्टर ट्री, और ये हो गया आपका यस प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आपको मैं डी जो 39 है वो होमवर्क में दे रही हूँ, इसका आपको वर्क करना है, क्लियर? या फिर 39, चलो 39 दे देती हूँ, डी और एक ई है 56। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। हम नेक्स्ट क्लास में इस आंसर को चेक भी करेंगे। सो डू दिस वर्क। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप होमवर्क में इसे टैली करके भी चेक कर सकते हैं। सो टेक केयर एट योर होम, बाय बेटा। डू दिस वर्क विद गुड हैंड राइटिंग। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए। बाय।